जय श्री राम, जय गुरुदेव। तो होता क्या है कि मैंने आपके लिए बताया था जो वो है कि श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति हम किस तरीके से स्टार्ट करें, किस जगह से स्टार्ट करें, क्या करना होता है और कैसे करना होता है। ये नहीं कि मतलब अब मान लो कोई भी बंदा है, जो जिस जगह से वो बंदा निकला होगा उसको उस चीज़ की पता होगा कि अगर हम हनुमान जी महाराज की या मतलब कोई भी मैया भगवान जी हो, अगर हम उनकी पूजा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे या मतलब कुछ कमियां रह रही हैं तो हमारे लिए कोई सिखाने वाला नहीं है। इसीलिए तो अब बाबा की कृपा से मैं आपके लिए जो भी बातें बताऊंगा वो मतलब आपको ये अपने कानों में और दिमाग में एकदम रख लेनी है कि हाँ ये बात है। तो होता क्या है कि जैसे हम श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, आपको करनी कैसे है मेरे को ये बताना है कि आपको श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करनी कैसे है। तो आप अगर आपके घर के पास श्री हनुमान जी महाराज का सिंदूरी हनुमान जी, ऐसे नहीं सिंदूरी हनुमान जी, अगर सिंदूरी हनुमान जी हैं तो सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनसे विनती करके आए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी जो भी मतलब पूजा पाठ है, थोड़ी बहुत ज़्यादा कम जो भी मैं करूँगा आप उसको स्वीकार करें। और हाथ में आपको ऐसे करके 10 रुपये ले लेने हैं, सिक्का ही लेना। जैसे 10 रुपये ले लिए ना, 10 रुपये लेके सिक्का लेना और थोड़ा सा जल लेना। आपको संकल्प लेना है श्री हनुमान जी महाराज के आगे कि मैं ऐसे ऐसे आपकी पूजा करूँगा और आप इस पूजा को स्वीकार करें और आप मुझे फलस्वरूप इस चीज़ में मेरे को अपनी भक्ति प्रदान करें। और अगर आपके घर के पास श्री हनुमान जी महाराज का वो नहीं है, मंदिर नहीं है, या मतलब छोटा नहीं है, बड़ा नहीं, मतलब कैसा भी, अगर आपके घर के पास हनुमान जी का मंदिर नहीं है, ज़्यादा नहीं, आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति तो होगी, मूर्ति रूप में हनुमान जी होंगे, मूर्ति नहीं है तस्वीर होगी, तस्वीर नहीं फ़ोटो होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा जरूर। और अगर कुछ भी नहीं है, फ़ोन से डाउनलोड कीजिए फ़ोटो हनुमान जी का और फ़ोन को ही रख लीजिए आगे, ठीक है। और आपको विनती करनी है, सिर्फ उस टाइम पे ही विनती करने के लिए, अगर आपके पास अवेलेबल हनुमान जी की मूर्ति, फ़ोटो या तस्वीर नहीं है, अगर नहीं है इसीलिए, अगर है तो फिर कोई बात है ही नहीं। तो आपको करना क्या है कि वहाँ पे आपको अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, जहाँ आप पूजा सुबह शाम जो भी टाइम करते हो उस टाइम पे आपको हनुमान जी से विनती करनी है। जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा ना, इस जगह पे अगर आगे बढ़ा के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इस जगह पे जो बताऊँगा यही आपको उस वाले मंदिर में कर सकते हैं जो मतलब बाहर का मंदिर है, घर से बाहर जो है, और या फिर इसी चीज़ को आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आप हनुमान जी के सामने गए, और मैं मान लो मूर्ति ही रख लेता हूँ कि आपके पास मूर्ति है हनुमान जी की, तो हनुमान जी की मूर्ति में आपको करना क्या है कि हनुमान जी के आगे आपको जाना है और हनुमान जी से विनती करनी है, ऐसे करके जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी सच्चे मन से, तन से, मैं जैसी भी मेरे पे आपकी पूजा होगी, मैं आपकी पूजा करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पे कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करें, क्षमा करें और मेरे को अपनी और श्री राम जी की भक्ति प्रदान करें। और ये बोलते समय जो मैंने अभी बोला है, ऐसे बोलते समय आपको हाथ में अपने सिर्फ 2 चीज़ रखनी है, या तो जल ले लें, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाथ को भर लें और वो मतलब चारों साइड से फैल लें, ज़्यादा नहीं, 2 बूंद पानी ले लें और एक सिक्का ले लें 10 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का ले लिया और आपको संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी महाराज। और इसी जगह पे आप एक चीज़ भी ले सकते हो, चावल हो लेकिन टूटे ना हो, चावल हो और उसमें आप 10 रुपये का सिक्का ले लें या फिर 10 रुपये का नोट ले लें, ठीक है। मैंने सिक्का उसमें इसलिए बताया क्योंकि वो उसमें पानी में भीग जाता उस वजह से, और नोट भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ऐसे ही करके विनती करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी पूजा का संकल्प ले रहा हूँ और मेरे को अपनी और श्री राम जी की भक्ति प्रदान करें और मेरा सभी भक्तों का कल्याण करें और मुझे
आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फलस्वरूप मेरे लिए अपनी और श्री राम जी की भक्ति प्रदान करें। आपको ऐसे करके जो 10 रुपये हैं, उन 10 रुपयों को तो जो आपके घर के पास में जो मंदिर है, उस मंदिर में 10 रुपये के मतलब 10 रुपये का सिक्का या नोट है, उसको चढ़ाया जाए। ठीक है, जो दान पात्र होते हैं उसमें। और किसी मंदिर में जैसे दान पात्र भी नहीं होते, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब दान पात्र नहीं होते, अगर दान पात्र भी नहीं है तो मतलब हनुमान जी के आगे रखाएं कि ऐसे ऐसे, उनके आगे बोल के हैं कि ऐसे ऐसे वो वाले रुपये हैं ये। और आपको संकल्प में एक चीज़ और करनी है कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, ठीक है, अगर लेडीज है तो अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम, और जिस जगह पर रहती हैं उस जगह का करंट एड्रेस। ये नहीं कि मतलब यहाँ पे रहती हैं और एड्रेस दे रहे हैं कहीं और का। जिस जगह पे प्रेजेंट में रह रहे हैं, किराए का है या मतलब खुद का है, उसी जगह का आपको देना है। अब ऐसे देके संकल्प ले लिया आपने, संकल्प लेके आप 10 रुपये वहाँ पे चढ़ाए हैं, 10 रुपये वहाँ पे चढ़ाए, और जो हाथ में चले ना, हाथ में चले, अब उस हाथ के जल का क्या करना है, हाथ का जल का ज़मीन में छोड़ देना है। ठीक है, ज़मीन पे छोड़ दें। और जो चावल है, उन चावलों को, जो चावल हैं उन चावलों को जैसे वो होते हैं ना, जैसे नहरें, नदियाँ, उनमें डालें। उनमें मतलब जैसे पूजा पाठ का जो सामान होता है ना, इकट्ठा हो जाता है, उसमें डाल दें। उसके बाद में जब आप जाएं उसको विसर्जित करने, तो आप वहाँ पर डालें। और आपको क्या करना है कि उसके साथ में जब हनुमान जी से आप विनती कर रहे होंगे, तो विनती करते समय आपके पास 10 रुपये के लड्डू या 10 रुपये की बूंदी जरूर हो, और या फिर आम और केले भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ थी। अब मतलब लोग बताने लग गए थे केले केले, लेकिन वो एक ही चीज़ थी जिस चीज़ के लिए हनुमान जी ने सूर्य को निकला था, सूर्य को मुंह में रखा था। वो क्या चीज़ थी, वो एक आम के लिए ही उन्होंने आम समझा था, वो कि आम है वो। हनुमान जी को आम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप आम या केले या बूंदी का प्रसाद, और अगर कोई 2 चीज़ भी अगर आप कर सकें ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको उनके आगे भोग लगाना है, और आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपके लिए कि आपको सीताराम सीताराम बोलना है। अगर आप भक्ति में नए हो ना, तो नए के हिसाब से बताऊँगा, क्योंकि फिर तो मतलब माला वाला और मतलब वो बात की बात है। तो जैसे हम करते हैं, अब होता क्या है कि आपको जो वो है, आप सभी के पास काउंटर होगा। अगर काउंटर नहीं है तो ज़्यादा नहीं, 21 बार या 51 बार या 11 बार सीताराम 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 ऐसे बोल के आपको श्री राम स्तुति पढ़नी है। आपको 5 श्री राम स्तुति पढ़नी है। श्री राम स्तुति कौन सी? श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, ये वाली जो है। और इसके बाद में फिर आपको 5 ही हनुमान चालीसा या 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और इसके बाद में फिर से 11 या 21 बार सीताराम का जाप करना है। और ऐसे करके हनुमान जी के आगे विनती करके, नाक रगड़ के, माथा टेक के आ जाना है, और उनसे ये भी विनती करनी है कि बाबा श्री हनुमान जी महाराज, अगर आपने मेरे को कुछ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपने कुछ ज़्यादा अंश मात्र ही आपने मेरे को समझा हो, तो प्लीज़ आप अपनी भक्ति में मेरे को लें, और मेरे को आज ही मेरे को दर्शन दें स्वप्न में। और ऐसा आपको, अगर आपको पहले दिन दर्शन ना हो, तो इससे आप ये मत होना कि मतलब अरे हनुमान जी ने मेरी भक्ति स्वीकार नहीं की, ऐसा नहीं। आपको ज़्यादा नहीं, 5 दिन या 11 दिन तक आपको विनती करके रात में डेली सोना है, आपको ज़रूर दर्शन देंगे बाबा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपको जो जैसे लेसन पे आ जाए, ठीक है, दारू बियर, मांस मछली, ये तो सब बंद ही रहेगा पूर्ण तरीके से। ऐसा नहीं कि मतलब मंगलवार को खा लूँ या शनिवार को खा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, या मंगलवार शनिवार को ना खाऊँ, किसी और दिन खा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये चीज़ें पूर्ण रूप से बंद करनी होंगी। और जो लेसन पे आ जाए, अगर आप डेली बेसिस पे परहेज नहीं कर पाते हैं, तो मंगलवार शनिवार आप करें लहसुन प्याज का परहेज, और मंगलवार शनिवार भी नहीं कर पाते तो मंगलवार तो आपको करना ही करना है। अब बोलेंगे कि हम मंगलवार भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करो, मंगलवार को व्रत रख लो,
और हनुमान जी का व्रत भी मीठे से ही रखा जाता है। इसी में बता देता हूँ, हनुमान जी का व्रत भी मीठे से ही रखा जाता है। व्रत में आपको कुछ ज़्यादा नहीं, सुबह से शाम मीठा ही खाना है। आटे में भी जब शाम को खाना खाओगे ना, आटे में भी नमक नहीं होना चाहिए। ऐसे पहले मैं भी गलती करता था कि जैसे रोटी सब्जी बना ली या पराठे सब्जी बना ली, भोग लगा के खा ली, या भोग भी नहीं लगाया वैसे ही खा ली, ऐसे करके। तो जो सीखा धीरे धीरे करके गुरु कृपा से, और आपके लिए बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही करते करते आपको देखना कि श्री हनुमान जी की कृपा आप पे कितनी जल्दी और मतलब कितनी होती है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। इतनी कृपा होगी अगर आप जो भी मैंने आपको आपके लिए बताई इन नियमों को फॉलो करते हैं, और डेली बेसिस पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ये मतलब हमारे गुरुजी ने बताया था कि हनुमान जी के जो दूत महाराज होते हैं ना, दूत महाराज के द्वारा ही बताई हुई बात है कि हर बंदे को एक दिन में ज़्यादा नहीं तो 11 हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही चाहिए। अब आप देखो नए हो, ठीक है, जब मैंने भी स्टार्ट की थी तो मैं भी एक मंगलवार और एक शनिवार पढ़ता था। तो आपसे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मतलब मैं गुरुजी की अवहेलना कर रहा हूँ, अवहेलना नहीं कर रहा है, मैं नए लोगों की बता रहा हूँ। जब आप धीरे धीरे करके आ जाओगे ना, हनुमान जी आपको अपनी शरण में ले लेंगे, तो आप 11 नहीं 111, 21, 51 भी करने लग जाओगे। तो होता क्या है कि आपको ज़्यादा नहीं तो 5 हनुमान चालीसा आपको करनी ही करनी है। उससे पहले एक श्री राम स्तुति करें, और उससे भी पहले जैसे इसी बात को दोबारा बताता हूँ कि आपको सीताराम का जाप करना है 11 से 21 बार, इसके बाद में श्री राम स्तुति, फिर हनुमान चालीसा, ठीक है, और फिर इसके बाद में हनुमान चालीसा के बाद में आपको सीताराम का 11 या 21 बार फिर से जाप करना है। ऐसे विनती करके हनुमान जी से, और अच्छे तरीके से सब कंप्लीट। और अगर आप एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकें, जैसे मंगलवार शनिवार जो बंदर होते हैं उन बंदरों को केले खिलाना, ठीक है, और फल खिलाना, उन चीज़ों को आप खिला सकते हैं। या और मंगलवार शनिवार भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन, अगर हफ्ते में भी एक दिन नहीं कर सकते तो आपको ज़्यादा नहीं तो महीने में एक दिन तो करना ही करना है। ऐसे करके आप पे देखना हनुमान जी की कृपा कितनी होती है। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान, जय बालाजी सरकार।